हेलो। तो अगला टॉपिक है हमारा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पिछले लेक्चर में की थी और आज हम पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद इनके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर उसके बाद सामान्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको करना है। तो निरक्षीय स्थिति पर कैसे करेंगे? निरक्षीय स्थिति पर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। तो निरक्षीय स्थिति के लिए हम क्या करेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनाएंगे? दो आवेश होंगे और उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली एक रेखा होगी। जैसे मान लीजिए कि एक आवेश तो ये आ गया, एक आवेश ये, दूसरा आवेश ये, और दोनों को मिलाने वाली रेखा, इसकी जो बीच की दूरी है वो कितनी? 2L। दोनों के बीच की दूरी 2L। और द्विध्रुव के मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O होगा और उस O बिंदु से क्या करेंगे? R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर, ये यहां, ये मध्य बिंदु है O, और इस O से R दूरी पर, ये टोटल दूरी कितनी थी? 2L। टोटल दूरी थी 2L। अरे हटाई दो इसे। O मध्य बिंदु, और ये पूरी दूरी कितनी? 2L। 2L 2L पूरी दूरी है। तो मध्य बिंदु क्या करेगा? दोनों ओर L और L में इसे विभाजित कर देगा, यानी कि समद्विभाजित करेगा। और समद्विभाजित करने के बाद यानी कि मध्य बिंदु से, जो मध्य बिंदु है इससे लंबवत R दूरी पर, लंबवत R दूरी पर, ये दूरी R, यहां एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अब ये वैद्युत क्षेत्र यानी कि ये रखा हुआ है B पर, ये रखा हुआ है A पर, यहां रखा हुआ है -Q आवेश और यहां रखा है +Q आवेश। यहां +Q आवेश रखा हुआ है और +Q आवेश, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा कहाँ होगी? हमेशा बाहर की ओर, यानी कि EA, ये बाहर की ओर, और माइनस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, यानी कि आवेश की तरफ, ये होगी EB। अब दोनों के बीच में जो कोण है, यानी कि EA और EB, दोनों की दिशाएं क्या हुई? अलग अलग। दोनों को किसी एक दिशा में लेकर के आना है। जब एक दिशा में लेकर के आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें दोनों को लंब घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा? ये कोण भी हमारा थीटा रहेगा, ये कोण भी हमारा थीटा रहेगा, और ये बनेगा यहाँ से EA cos थीटा। यहाँ से क्या बनेगा? EB cos थीटा। एक घटक जो लंबवत घटक है वो यहाँ क्या बनेगा? EB sin थीटा। सिमिलरली एक घटक यहाँ पर ऊपर की ओर जाएगा EA sin थीटा। तो हमने क्या मान लिया कि एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB जो दो आवेशों +Q -Q से मिलकर बना है, दोनों के बीच की दूरी 2L है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से लंबवत R दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अब चाहिए क्या? हमें आवेश चाहिए, और आवेश के साथ साथ वो दूरी चाहिए जिस बिंदु से आवेश तक की जो भी होगी। तो ये दूरी आ जाएगी R² + A² का अंडर रूट। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका R² + L², R² + L², ये दूरी आ जाएगी। ये दूरी भी R² + L² आ जाएगी। अब ध्यान से देखना, तो ये हमारा चित्र बन करके आया।
अब ए और ईबी की जो परिमाण है वो तो देखने पड़ेंगे निकालने के बाद। दिशाएं अलग अलग हैं तो इन्हें किसी एक पर्टिकुलर दिशा में लेकर के हम आए और इस दिशा में लाने के बाद यानी कि द्विध्रुव के समांतर हमने दिशा बना ली और इस दिशा में क्या हुआ कि ई ए साइन थीटा वो ऊपर की ओर लगेगा लंबवत घटक, ईबी का लंबवत घटक क्या होगा ईबी साइन थीटा, और बाद में देखेंगे क्या होगा। अब सबसे पहले किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण, जैसे पहले हमने किया था प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र, पी पर वैद्युत क्षेत्र, पी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं स्क्वायर और एल स्क्वायर, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एल लिया है तो एल स्क्वायर होगा और ए लेंगे तो ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ से क्या होगा क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट के स्क्वायर से यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये रूट में है और इसकी पावर कितनी है 2 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कितना हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर केवल बचेगा। और अब उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से ये, अब इसकी दिशा क्या होगी, दिशा भी हमें लिखनी है तो दिशा लिखेंगे इसकी कि इसकी जो दिशा है वो ए से पी की ओर, दिशा कहाँ होगी इसकी ए से पी की ओर। फिर माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र ये होगा ई बी बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी जो दिशा होगी वो पी से बी की ओर होगी। तो यानी कि एक चीज आपको यहाँ समझ आ रही होगी कि दोनों के परिमाण तो बिल्कुल समान हैं लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं, परिमाण समान है दिशाएं अलग अलग हैं, तो इन्हें लंबवत घटकों में वियोजित किया जिसके कारण इनके क्षैतिज घटक ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, लंबवत घटक इनके ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, लेकिन ई ए कॉस थीटा तो समान दिशा में है लेकिन जो ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। चूंकि ई ए और ई बी दोनों के परिमाण बिल्कुल बराबर हैं तो इस वजह से ई ए साइन थीटा व ई बी साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ये आपस में कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इनका प्रभाव खत्म। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है हमेशा कैसे निकालना है, 2 या 2 से अधिक आवेश है उनके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसके लिए हम क्या लगा देंगे अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि ई ए प्लस ई बी दोनों का हम क्या करेंगे यहाँ से सदिश रूप करेंगे। और सदिश रूप करने के लिए हमने क्या किया, ई बराबर ई ए की वैल्यू कितनी थी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, बट ई ए और ई बी दोनों आपस में बराबर हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसे ई बराबर 2 EA कॉस थीटा। ध्यान से सुनिए, ई ए ई बी दोनों बराबर, कहाँ से पता चला फॉर्मूले ई ए के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, दिशाएं अलग है वो अलग बात है लेकिन परिमाण दोनों क्या है बराबर, तो 2 EA कॉस थीटा। अच्छा अब कॉस थीटा भी हम पहले निकाल के रख लेंगे, त्रिभुज बी ओ पी में, त्रिभुज बी ओ पी में क्या बनेगा, त्रिभुज जो बी ओ पी है इसमें अगर हम कोस थीटा की वैल्यू निकालना है तो ये होगी हमारी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया। वैल्यू पुट कीजिए ई बराबर 2, ई की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इसकी पावर 1/2। तो ऊपर हमारा क्या बनेगा वही
E बराबर के Q इंटू 12 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और Q इंटू 12 ये किसके बराबर होगा? Q इंटू 12 बराबर किसके? P के। तो यहाँ से क्या होगा? E बराबर के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। चूंकि L बहुत ज़्यादा छोटा है R से, तो इसलिए एल स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा आर स्क्वायर से। एल स्क्वायर क्या होगा हमारा? नगण्य। एल स्क्वायर नगण्य, तो ये नगण्य है। तो E इज इक्वल टू के पी बटे आर स्क्वायर की पावर 3/2। यानी कि पावर की अगर पावर हो तो बेसिक की पहली क्लास है, उस बेसिक की पहली क्लास में एक्सपोनेंट्स पढ़ाए गए हैं। एक्सपोनेंट्स के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो पावर की अगर पावर हो तो क्या होगा? दोनों के आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 3/2 और 2 से हमने 2 मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? आर की पावर 3। तो कितना होगा? आर की पावर 3 आ जाएगा। और यहाँ अब तो ये बनेगा E इज इक्वल टू के पी अपॉन आर की पावर 3। और इसका आर वेक्टर भी ले सकते हैं, पी वेक्टर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और इसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो E इज इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया हमारा P अपॉन आर की पावर 3। इतने न्यूटन प्रति कूलाम, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। अब इन दोनों में संबंध, यानी कि ई अक्षय जो होगी, अक्षय स्थिति पर हमने जो निकाली थी, ई अक्षय बराबर 2 गुना ई निरक्षय, ये इन दोनों में संबंध रहेगा। यानी कि अक्षय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके बराबर है? 2 गुना निरक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी से ही फिर हम जनरल वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमें करने हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो पिछले पीरियड में भी नहीं कर पाए थे। तो न्यूमेरिकल्स क्या है? प्लस माइनस 3 माइक्रो कूलाम आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर हैं तथा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र 2 गुना 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम में 30 डिग्री कोण बनाते हुए, 30 डिग्री कोण बनाते हुए रखा है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण एवं बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बल आघूर्ण और क्या करना है हमको? वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो दो आवेश हैं, प्लस माइनस 3 माइक्रो कूलाम, यानी कि एक प्लस का 3 माइक्रो कूलाम है और एक माइनस का 3 माइक्रो कूलाम। प्लस का 3 माइक्रो कूलाम, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5 मिलीमीटर। तो 5 mm की दोनों के बीच ये दूरी है। और हमें क्या करना है? एक वैद्युत क्षेत्र है, एक वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से, और उसमें ये रखा हुआ है कितना? 30 डिग्री का कोण बनाते हुए। ध्यान रखना कि 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है, तो वो तो बाद की बात है। तो दे क्या क्या रखा हमको? दिया है Q बराबर 3 माइक्रो कूलाम, यानी कोई सा भी ले लो, 3 गुना 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। कल बताया भी था कि द्विध्रुव बनाने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश लेंगे और उसका परिमाण, फिर उसके बाद
2L जो दूरी है ये ध्यान रखनी है, ये हमेशा दूरी किसके बराबर होगी, ये दूरी जो होगी ये अब 1L के बराबर नहीं बल्कि पूरी दूरी के बराबर होगी 2L के। और ये कितनी है 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ मीटर। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र दिया हुआ है 2 × 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम। और थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। तो सबसे पहले तो हमसे पूछ रखा है इन्होंने P, और P बराबर कितना Q × 2L, यानी कि P बराबर Q कितना था 3 माइक्रो कूलाम, दूरी कितनी थी 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ तो P बराबर आ जाएगा ये 15 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ये तो आ गया द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब हमें निकालना है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बल आघूर्ण निकालने के लिए हमें करना क्या है, बल आघूर्ण का फॉर्मूला, बल आघूर्ण तो बराबर PE sin थीटा। P हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके 15 × 10⁻⁹। E का मान है 2 × 10⁶ और sin 30 की वैल्यू होगी 1/2। तो इज इक्वल टू 15 × 2 और 10⁻³ × 1/2। तो ये 2 मैंने नहीं काटा, मल्टीप्लाई नहीं करती क्योंकि यहाँ पर 2 से 2 कटने वाला था। तो बराबर कितना आ गया 15 × 10⁻³ और 10⁻³ को हम क्या लिखेंगे, जूल भी लिख सकते हैं या न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर या तो बराबर 15 10⁻³ को क्या लिखेंगे मिली, और ये न्यूटन मीटर या जूल। इतनी ऊर्जा होगी हमारी जो इसे घुमाने में, यानी कि इस पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो तो बराबर कितना होगा 15 मिली जूल या 15 × 10⁻³ न्यूटन मीटर या 15 मिली न्यूटन मीटर। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कि 2 आवेश, बड़ा आसान सा है, 2 आवेश कितना 4 माइक्रो कूलाम व -4 माइक्रो कूलाम क्रमशः बिंदु कहाँ कहाँ रखे हैं 2 0 0 व -2 0 0 सेंटीमीटर पर रखे हैं। एक वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष से x से 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर 45 डिग्री के कोण पर लगा है। इसका बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे दिया है ये, एक ये कार्तीय तल है, यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ -2 सेंटीमीटर यहाँ रखा हुआ है हमारा, ये 4 माइक्रो कूलाम आवेश यहाँ रखा हुआ है और -4 माइक्रो कूलाम ये आवेश रखा, और जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र ऐसे। यानी कि अब ध्यान से एक बात समझना कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव बना और ये वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत द्विध्रुव जो है वो
वैद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है यहाँ पर, कितना कोण बना रहा है यहाँ, ये वैद्युत क्षेत्र, और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, यानी कि जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 135 डिग्री। भाई 45 डिग्री एक्स एक्स के साथ में ये कितना 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री का इसने कोण बनाया, ये 135 लिखे इसे, तो ये कितना कोण बनेगा यहाँ 45 ही लिख लीजिए आप। कितना लिखेंगे 45 डिग्री का कोण, यानी कि अगर इस पूरे सिस्टम को हम घुमा दें तो घुमाने के बाद जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 135 डिग्री। कितना बनेगा 135 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ पर ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, तो ये या तो -45 लो या 135 डिग्री, क्योंकि अगर इसे हम वैद्युत क्षेत्र को ऐसे करें तो ये कहाँ जाएगी हमारी, ऐसे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र अगर ऐसे जा रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये ऐसे जाएगी, यानी कि इसे कितना कोण घूमना है 45 डिग्री घूमना है, इसे कितना घूमना है स्थायी स्थिति में आने के लिए 45 डिग्री, दोनों को 45 तो यहाँ पर 45 डिग्री हमको लेना है थीटा का मान। और अब दिया क्या क्या है, पढ़े सवाल एक बार, आवेश 4 माइक्रो कूलाम, 4 माइक्रो कूलाम, 4 गुना 10 की पावर -6, समझ में आया। बिंदु एक तो रखा हुआ है ये 2 0 0 और यहाँ -2 0 और 0, दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो r है वो r कितनी होगी, या 2l हम इसे लेंगे तो कितनी 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुना 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें वैद्युत क्षेत्र E, अच्छा एक वैद्युत क्षेत्र E अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर, x अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर लगा है। अच्छा वैद्युत क्षेत्र क्या लेंगे, वैद्युत क्षेत्र हमने नहीं लिखा, इसे लिख लो 4 गुना 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये वैद्युत क्षेत्र है 4 गुना 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलाम। और अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि हमें मेन मकसद क्या था, यहाँ माइनस और प्लस को यहाँ पर दिखाना था कि आखिर हम किस तरीके से इन्हें करेंगे। तो यहाँ से यानी कि अगर ये दो आवेश रखे हुए, इधर का प्लस पे रखा हुआ है, इधर का माइनस पे रखा हुआ है, तो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी 2 सेंटीमीटर इधर चला, मूल बिंदु से 2 सेंटीमीटर इधर चला, तो 2 और 2 4 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगी, वही हमें यहाँ दिखाना जरूरी था, इसी के लिए न्यूमेरिकल किया गया। तो टो इज इक्वल टू किसके होगा, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, टो बराबर क्यू इंटू 2l और ई साइन थीटा, क्योंकि p इज इक्वल टू किसके, p इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l के, या तो इसे पहले कैलकुलेट करो या फिर अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो टो इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है 4 गुना 10 की पावर -6 गुना 4 गुना 10 की पावर -2 गुना ई कितना है 4 गुना 10 की पावर 6 और साइन थीटा साइन 45 का मान होगा 1/√2, 4 चौक 16 चौक 64 64, तो बराबर 64 10 की पावर -6 से प्लस की 6 कैंसिल होगी और ये आ गया 2, कितना आ जाएगा ये गुना 10 की पावर -2 अपॉन √2, तो यानी कि ये आ जाएगा √2 से इसे कैंसिल करेंगे तो टो इज इक्वल टू 32√2 गुना 10 की पावर -2 न्यूटन मीटर। ये बलाघूर्ण होगा उस पर लगने वाला, तो ये बलाघूर्ण आ गया। उसके बाद आगे जो हमें करने हैं क्वेश्चन, वो अक्षय और निरक्षय स्थिति का भी एक एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। अक्षय और निरक्षय स्थिति, तो अक्षय और निरक्षय स्थिति पे हम क्या करेंगे, एक एक प्रश्न करना है बस। ±5 माइक्रो कूलाम, 5 ही सही नहीं बनता, 5 माइक्रो कूलाम आवेश एक दूसरे से
2 मिलीमीटर की दूरी पर है। द्विध्रुव से, या द्विध्रुव से देगा या द्विध्रुव के मध्य बिंदु से देगा, बात एक ही है। द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। या वैद्युत द्विध्रुव ना दे करके यहाँ क्या दे सकता था कि इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से 1 मीटर की दूरी पर। अब हमने दूरी ली है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कि ये दूरी जो है वो कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। यहाँ माइनस का क्यू आवेश, यहाँ प्लस का क्यू आवेश, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 1 मीटर। अब अगर 1 मीटर का हम स्क्वायर करें तो 1 मीटर का स्क्वायर एक ही रहेगा, लेकिन 1 मिलीमीटर का स्क्वायर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6, यानी कि 10 लाख गुना क्या हो जाएगा, कम। तो 10 लाख गुना कम हुआ तो इसका मतलब ये क्या होगा, नगण्य। वही r² + l² वाली कंडीशन यहाँ बन गई है। तो करना क्या है हमको, सबसे पहले हमें P ज्ञात करना है, यानी कि ये अक्षय स्थिति यहाँ पर बन रही है, और अक्षय स्थिति पे हमारा फॉर्मूला क्या है, E = K 2P/r⁻3, यानी कि, अच्छा एक इसी में और बढ़ा देते हैं, या अलग से करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया Q = 5 माइक्रो कूलाम, यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। 2L = 2 मिलीमीटर, यानी कि 2 × 10⁻³ मीटर, और द्विध्रुव से L 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि R बराबर कितना, 1 मीटर। अब सबसे पहले तो हम P ज्ञात करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2L। Q 5 × 10⁻⁻6, L कितना है, 2 × 10⁻³ यानी कि ये आ जाएगा P = 10 × 10⁻⁹ मिलीमीटर ही ना, हाँ ठीक है, कितने, कूलाम मीटर। अब फॉर्मूला क्या था वैद्युत क्षेत्र का, E = K 2P/r⁻3। K की मान कितना होगा, 9 × 10⁻9, और 2 P का मान होगा 10 × 10⁻⁻9, और अपॉन r⁻3, यानी कि 1⁻3। दूरी है 1 मीटर, तो 1 की पावर कितनी होगी, ये 3। कैंसिल हो जाएंगे ये पावर, तो प्लस की माइनस की 0, 9 दूनी 18, 180। E बराबर कितना, 180 न्यूटन प्रति कूलाम, 180 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। हाँ एक दिक्कत है, अगर ये दूरी 2 mm की जगह 20 सेंटीमीटर होती तो 20 सेंटीमीटर अच्छा खासा प्रभाव अपना 1 मीटर पर डालता, स्क्वायर पर भी डालता। तो फिर हम इसे 2P/r² से नहीं करते, r⁻3 से नहीं करते, फिर हम इसे एकल बिंदु आवेशों के कारण, दो अलग अलग बिंदु आवेशों के कारण बाह्य बिंदु पर, तीसरे बिंदु पर जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। यानी कि एक बार डिस्टेंस हमें 90 सेंटीमीटर लेनी थी, और एक बार हमें डिस्टेंस 110 सेंटीमीटर लेनी थी। अब एक निरक्षीय स्थिति का ±2 माइक्रोकूलाम आवेश एक दूसरे से 5 mm की दूरी पर हैं। 5 mm की दूरी पर हैं। आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से लंबवत 2 मीटर दूरी पर, 2 मीटर दूरी पर किसी बिंदु पर
किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे इसमें, कितना टाइम हो गया, 30 मिनट हो गए तो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, हम जो भी दे रखा है क्वांटिटी उन्हें लिख लेंगे। दिया है आवेश यानी कि Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम, यानी कि 2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम। उसके बाद दूरी, दूरी यानी कि 12, 12 यानी कि 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर यानी कि 5 × 10⁻³ मीटर। और आवेशों को मिलाने वाली मध्य बिंदु से लंबवत यानी कि निरक्षीय स्थिति बनी है ये, यहाँ पर 2 मीटर, ये -2, ये +2, और यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है 2 मीटर की दूरी पर। तो 12 कितना, ये आ जाएगा 5 मिलीमीटर, और R बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 मीटर। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, P निकालना है। तो P कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर P = Q × 12, क्योंकि 2.5 मिलीमीटर भी 1 मीटर के मुकाबले में, 2 मीटर के मुकाबले में बहुत नगण्य सी राशि है, तो नहीं ले सकते। कैलकुलेट करोगे तो भी लगभग अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। 2 × 10⁻⁻⁶ × 5 × 10⁻⁻3, सेम नहीं बन गया सर पहले वाला, तो ये आ गया 10 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। अब E का जो फॉर्मूला है वो कितना है, K P/R⁻3, और इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज जब पुट करेंगे तो E = 9 × 10⁹ P यहाँ पर कितना है, P है 10 × 10⁻⁹, और अपॉन R कितना है 2, तो 2 की पावर कितनी होगी 3। 10⁹ से 10⁹ कैंसिल, ये कितना आ गया हमारा, E बराबर 9 × 90 और बटे 8, E बराबर 11 × 8 = 88, 2 बचा, और ये कितना 11.25 न्यूटन प्रति कूलाम। और कहाँ होगा ये, अगर इसकी दिशा भी हमको लिखनी है तो वैद्युत द्विध्रुव के या द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर विपरीत दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण के समांतर विपरीत दिशा में ये हमारा वैद्युत क्षेत्र आएगा। तो ये इसके भी न्यूमेरिकल हो गए, वैद्युत द्विध्रुव के भी हो गए। अब इसके बाद एक क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर भी आया था, और क्वेश्चन क्या था, प्रश्न था एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति पर, एक वैद्युत द्विध्रुव के एक वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर अक्षय स्थिति यानी कि अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र, 1 नंबर में क्वेश्चन था वैद्युत क्षेत्र, या 2 में था, कुछ ध्यान नहीं मेरे कुछ, लेकिन था प्रीवियस ईयर में 2025 में। अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, 4 × 10⁻⁴, या 3 ले लें, 4 × 10⁻, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था, पूरा में ध्यान नहीं है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र कितना था, इतना न्यूटन प्रति कूलाम है। द्विध्रुव को कितना घुमाना है, 90 डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री घुमाने पर, कहाँ घुमाना है, उसकी अक्ष पर, यानी कि मध्य बिंदु के परितः ही उसे हमने क्या करा, 90 डिग्री घुमाने पर उसी बिंदु पर जहां पहले था, उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए भाई, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, यानी कि कैसे, ये एक द्विध्रुव है,
ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। मध्य बिंदु से दूरी कितनी है r, यहाँ बिंदु है P, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 4 गुना 10 की पावर 3, 4 गुना 10 की पावर 3 हमें दी हुई है ऑलरेडी। और कहा है कि मध्य बिंदु के परितः इसे 90 डिग्री घुमा दो, वामावर्त या दक्षिणावर्त, वामावर्त या दक्षिणावर्त। तो 90 डिग्री से घुमा देंगे, ध्यान से समझो। 90 डिग्री से हमने घुमा दिया तो घुमाने के बाद क्या बना, कुछ इस तरीके से चित्र बनेगा। और ये क्या बन गई, इसकी निरक्षीय स्थिति। अब क्या बन गई ये निरक्षीय स्थिति, यानी कि माइनस का आवेश यहाँ पहुंच गया, प्लस का आवेश यहाँ पहुंच गया, और जो L था वो ये आ गया और L ये आ गया। तो ये बन गई निरक्षीय स्थिति। और अभी मैंने एक रिलेशन आप लोगों को कराया था कि अक्षय स्थिति पर, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर E अक्षय यहाँ दिया हुआ है 4 गुना 10 की पावर 3 और E निरक्षीय ज्ञात करना है, तो ये हमको ज्ञात करना। तो मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूला, E अक्षय बराबर 2 गुना E निरक्ष। तो यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 4 गुना 10 की पावर 3 बराबर 2 गुना EX, E निरक्ष। ठीक है, 2 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 बार होगा, और ये E निरक्ष कितना आ जाएगा हमारा, E निरक्ष, यानी कि निरक्षीय स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पहले की आधी हो जाएगी, और ये आ जाएगी 2 गुना 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो ऐसे भी आ सकता है। उसके अलावा यही सवाल एक होमवर्क में लिखिएगा, आपको खुद से करना है। चित्र में P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, क्या करना है, चलो तो चित्र बना लेते हैं वही पहले। तो ये और एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ, यानी कि इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 0 और 0, और ये है 3 सेंटीमीटर, 0 और 0, और ये 4 माइक्रोकूलाम माइनस का है, ये 4 माइक्रोकूलाम प्लस का है, और यहाँ एक बिंदु है, और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं, 0, 4, नहीं 4 नहीं लेंगे, 0, 2 मीटर, 0, और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र आप लोगों को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। एक बार हिंट मैं दे दे रहा हूँ, द्विध्रुव की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर बनेगी, और 6 सेंटीमीटर में भी हम यहाँ कैलकुलेशन अगर करें, यानी कि 2 माइनस कितना कर दें, R² प्लस L² कर दें, 3 सेंटीमीटर में जोड़ भी दें, यानी कि 2 2 जा, ये तो 4 आ गया। इसका 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻⁴, यानी कि ये आ जाएगा 4.000, और ये 9, इतना आ जाएगा। अब इसका अगर निकालने भी हम लगे तो कितना होगा, 2.003, ये 2.003 के आसपास, ये इसका 2.003 नहीं 03, लगभग इतना मीटर ये दूरी आएगी, जिससे कोई फर्क इससे पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमें क्या करना है, उसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका ये प्लस का आवेश है तो इसका P हमें ज्ञात करना है। P ज्ञात करने के बाद P हमें ज्ञात करना किस तरह से, ये जो डिस्टेंस बनेगी ये पूरी की पूरी क्या बनेगी, हमारी 2L बनेगी, और इसी तरह से इसे क्वेश्चन करना है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।